हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आसू जी के ट्रिक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और कल हमारा जो टॉपिक था प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, उसको हमने थ्योरी डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लिया था, अच्छे से उसको क्लियर कर लिया था। और उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने क्लास में देख लिए थे। और बाकी जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है उसे पहले जाकर के ज़रूर देखना, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद ही आज के जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप लगा पाओगे। इसलिए कल की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए अब जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलना है क्वेश्चन नंबर के साथ में। और मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जल्दी से यहाँ पर अपना आंसर लगाइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा दोनों फूलों वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिए, कौन सा होगा। यहाँ पर आपको पूछा है नर और मादा में दोनों जो फूल होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डायोसियस बोला जाता है, मोनोगैम्स बोला जाता है, उभयलिंगी बोला जाता है, या फिर मोनोसियम बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जल्दी से आंसर लगाइए यहाँ पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोसियम। क्या बोला जाता है? मोनोसियम। नर और मादा दोनों फूलों वाले पौधे को क्या बोला जाता है? मोनोसियम बोला जाता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोनसाई क्या है? तो यहाँ पर आपको बोनसाई बताना है ये क्या होता है। जल्दी से आंसर लगाइए यहाँ पर। तो देखिए बोनसाई जो होता है वो क्या होता है? छोटे बर्तन में बोने पौधे को उगाने की जो कला होती है उसको ही क्या बोला जाता है? बोनसाई बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अनुरागशील पौधे क्या है? तो क्या होते हैं सूर्य अनुरागशील पौधे? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियोफाइट। क्या होते हैं सूर्य अनुरागशील पौधे? वो होते हैं हीलियोफाइट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विनिन को पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे का कौन सा हिस्सा इस दवा का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर अपना जल्दी से करेक्ट आंसर लगा दीजिए। वह पौधा यानी कि जिस पौधे का वो हिस्सा कौन सा है जहाँ से ये दवाई बनती है, कौन सी? क्विनोन। कौन सी बनती है? क्विनिन। ये दवा बनती है, वो पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? फल होता है, तने की छाल होती है, जड़ होती है, या फिर पत्तियाँ होती है? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर, तने की छाल। कौन सा हिस्सा होता है पौधे का? वह वो होता है तने की छाल, जहाँ से क्विनिन दवा बनती है। ओके, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आरएनए और प्रोटीन में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है? कल वाली क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था थ्योरी में कि जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। कितने हार्मोन पाए जाते हैं? 5 हार्मोन पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से नाम आप बताएंगे मुझे। तो यहाँ पर जल्दी से आंसर दे दीजिए, वो हार्मोन कौन सा है जो कि आरएनए और प्रोटीन को यानी कि उपयोगी होता है प्लांट के लिए, यानी कि पौधे के लिए। यहाँ पर जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? ये आरएनए और प्रोटीन में क्या करता है? उपयोगी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? इसका संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। और आपको क्लास एंड होने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे 5 हार्मोन के नाम आपको बताने हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से पौधे बीज उत्पादन करते हैं लेकिन फूलों की कमी होती है?
तो आपको वो पौधे बताने हैं कौन से हैं जो कि बीज का उत्पादन तो वो करते हैं लेकिन उनमें फूल नहीं आते हैं, फूलों की उनमें कमी होती है। तो कौन से पौधे होते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर लगाया आपने। यहाँ पर कौन से होते हैं वो होते हैं अनावर्त बीजी, जिनको कि जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो अनावर्ती बीजी होते हैं, अनावर्त बीजी होते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें क्या होता है, बीज तो उत्पादन होते हैं उनमें, लेकिन फूलों की क्या होती है, कमी होती है, फूल उसमें नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादप जगत का सबसे छोटा अनावर्त बीजी पौधा कौन सा है। यहाँ पर आपको पूछा गया है यानी कि जो पादप जगत है उसका सबसे छोटा अनावर्त बीजी जो पौधा होता है उसका नाम पूछा गया है, कौन सा होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। देखिए जो पादप जगत का सबसे छोटा अनावर्त बीजी पौधा होता है वो होता है कौन सा, जेमिया पिग्मिया। कौन सा होता है, जेमिया पिग्मिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। तो हार्मोन बताइए कौन सा है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है, गैस की अवस्था में पाया जाता है। जल्दी से आंसर बताइए इसका, और क्वेश्चन नंबर के साथ में आपका आंसर बताना है यहाँ पर। देखिए वो हार्मोन कौन सा जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है, वो है एथिलीन हार्मोन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए एथिलीन मुख्यतः फलों को पकाने का काम करता है। इससे पहले किसका यूज़ किया जाता था फलों को पकाने के लिए, वो किया जाता है था एसिटिलीन गैस का। किसका किया जाता था, एसिटिलीन गैस का, जिसको कि अभी प्रतिबंध कर दिया है। और ये पौधों की लंबाई को रोकता है तथा चौड़ाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है फलों को पकाने का काम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमि पर स्थित पहले पौधे कौन से हैं। तो आपको वो पौधे बताने हैं कौन से जो कि भूमि पर सबसे पहले स्थित थे। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, कौन से थे, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि पर स्थित पहले पौधे थे कौन से, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्मोन जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है, कौन सा हार्मोन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। कौन सा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है, वह बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है। और देखिए इसका काम क्या होता है, तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो वृद्धि यानी कि वृद्धिरोधी हार्मोन होता है। क्या होता है, वृद्धिरोधी हार्मोन होता है। और यह वाष्पोत्सर्जन जो सर्जन की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। और साथ ही जो रंध्र होते हैं उनको भी बंद करने का काम कौन करता है, वो करता है कौन सा, एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, ग्रुप। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर, कौन सा है, थेलोफाइटा। जो थेलोफाइटा होता है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, होता है, ग्रुप्स होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि कौन सा जाइलम उत्तक का, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था जाइलम और फ्लोएम उत्तक के बारे में। तो जल्दी से बताइए इसका हिस्सा कौन सा नहीं है जाइलम उत्तक का। यहाँ पर बताइए जाइलम जीवितक, जाइलम तंतु वाहिनिका या फिर चालनी नलिका। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चालनी नलिका। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो चालनी नलिका होती है वो जाइलम उत्तक का हिस्सा नहीं होता है, पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का क्या नाम है। यहाँ पर आपको वो प्लांट हार्मोन बताना है कौन सा है जो कि पौधे में जो कैम्बियम होता है उसकी गतिविधि को बढ़ाता है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। अब देखिए कैम्बियम क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, पौधे में। तो आपने देखा होगा जब हम पेड़ काटते हैं तो उसमें क्या सर्कल से दिखाई देते हैं, बहुत से इसमें
सर्कल दिखाई देते हैं ऐसे। तो इसकी जो बाहर का जो पार्ट होता है, सबसे बाहर का जो पार्ट होता है, लेयर होती है, उसको छाल बोला जाता है। और इस छाल के नीचे, जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है, कौन सी होती है, उसको क्या बोला जाता है, कैम्बियम बोला जाता है, जो क्या होता है, खाने योग्य पदार्थ होता है। तो इस कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन यूज किया जाता है, उसका आपको नाम बताना है यहाँ पर। तो देखिए वो प्लांट हार्मोन कौन सा है, वो है जिब्रेलिन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन काम आता है, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ताज़ा पानी के हरे शैवाल प्रोटीन समृद्ध हैं। तो कौन से हैं जो कि ताज़ा पानी के हरे शैवाल हैं और क्या है, प्रोटीन समृद्ध है, यानी कि उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला क्या होते हैं, ये ताज़ा पानी के हरे शैवाल होते हैं और क्या होते हैं, इनमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन से ये समृद्ध होते हैं। कौन से, क्लोरेला शैवाल। ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है। तो वो हार्मोन बताइए जल्दी से, कौन सा है जो कि पत्तियों में बनता है और क्या करता है, फूलों को खिलाने में मदद करता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसको। मैंने आपको बताया था उस टाइम जब थ्योरी करवाई थी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीगेंस। कौन सा होता है, फ्लोरीगेंस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो फ्लोरीगेंस हार्मोन होता है, इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है, पत्तियों में होता है, तथा यह फूलों को खिलाने में मदद करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नग्न बीज किसमें होते हैं। तो आपको बताना है नग्न बीज किसमें पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइकस, जो कि जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो साइकस होता है वो क्या होता है, नग्न बीज होते हैं इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। अभी ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवा दिया है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर। कौन सा है, इथाइलिन हार्मोन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य दल फूल के किस वर्ताकार गुच्छे का गठन करते हैं। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए जो बाह्य दल होते हैं वो फूल के कौन से वर्ताकार गुच्छे का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं। तो वो करते हैं बाह्य दल पुंज का। नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फूलों वाले पौधे का एक समूह है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फूलों वाले पौधे का एक समूह है। कौन सा है, ग्रुप्स कौन सा है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर। कौन से होते हैं, आवर्त बीजी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवर्त बीजी होते हैं, वो क्या होते हैं, फूलों वाले पौधे का एक ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिकस बेंगालिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर आपको फिकस बेंगालिसिस बताना, ये किसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। बरगद का, बबूल का, तुलसी का या फिर अनानास का। जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बरगद। किसका, बरगद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो बेनियन होता है, बरगद होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फिकस बेंगालिसिस। ओके, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। अब अदर ऑप्शन की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बबूल का जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो क्या होता है विचेलिया नाइलोटिका। क्या होता है, विचेलिया नाइलोटिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब बात करें हम तुलसी की, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है,
ओसीमम टेन्यूफ्लोरम क्या नाम है तुलसी का? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओसीमम टेन्यूफ्लोरम। ओके, अब बात करें अनानास की, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अनानास का जो वैज्ञानिक नाम वो है अनानास कोमोसस। क्या है? अनानास कोमोसस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपको चारों के बारे में ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट है, फिकस बेंगलेसिस ये है बरगद का वैज्ञानिक नाम। आगे देखिए, स्पाइरोगायरा की कोशिका भित्ति यानी कि हरे शैवाल किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर जल्दी से आंसर दे दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? जो स्पाइरो यानी कि स्पाइरोगायरा है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। किसकी बनी होती है? लिग्निन की। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो स्पाइरोगायरा इसकी कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रॉबेरी पौधा वनस्पति फैलाव के किस माध्यम से प्रजनन करता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भूस्तरी। किसके माध्यम से करता है स्ट्रॉबेरी पौधा वनस्पति फैलाव? ये करता है भूस्तरी के माध्यम से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्तों के सकुशल सीमांत से तरल पदार्थ के रूप में पानी रिसने को क्या कहते हैं? तो जल्दी से अपना आंसर लगाइए, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदु स्राव। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जाता है? ग्यूटेशन बोला जाता है, बिंदु स्राव इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन से मदद ली जाती है? तो जल्दी से वो पादप हार्मोन बताइए कौन सा है जो कि पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? पौधे की जो निष्क्रियता होता है उसको तोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पौधे की पहली टहनी के रूप में विकसित होने वाले बीज को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर जो नया पौधा होता है उसकी जो पहली टहनी होती है उसको विकसित होने में कौन सा यानी कि कौन सा बीज होता है वो आपको यहाँ पर नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए आप यहाँ पर आपको बीजावरण, पलामूल, नाभिका या फिर मूलांकुर। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है प्लामूल। क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इस बीज को? प्लामूल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से पौधे बीज उत्पादन करते हैं लेकिन फूलों की कमी होती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनावर्त बीजी यानी कि कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदार के पेड़ किस पौधे के से समूह से संबंधित है? तो वो आपको पेड़ों का समूह बताना है, पौधों का समूह बताना है कौन सा है जिससे कि देवदार का पेड़ संबंधित होता है। जल्दी से आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर अनावर्त बीजी। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनसे संबंधित होता है कौन सा? देवदार का पेड़। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनावर्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो वो हार्मोन बताइए कौन सा है पादप हार्मोन जो कि क्या करता है? फसलों को गिरने से बचाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन। तो जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए इसका। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर, कौन सा है? ऑक्सिन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? फसलों को गिरने से बचाता है। अब देखिए ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है और तने की वृद्धि और जड़ों की वृद्धि में भी क्या करता है? सहायता करता है तथा फलों को गिरने और पत्तियों को झड़ने से पर भी इनका नियंत्रण करता है। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके बिना भी प्रकाश संश्लेषण संभव हो सकता है? तो यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिए, किसके बिना भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी या फिर ऑक्सीजन? किसकी अनुपस्थिति में भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, संभव हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ओके, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं पादप जगत से संबंधित। अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर और क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी, लेकिन आपको इसकी फर्स्ट क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है। थ्योरी वाली क्लास आपको देखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आपको सारा ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इसकी थ्योरी वाली, इस टॉपिक वाली जो थ्योरी क्लास है उसको अच्छे से रिवाइज करके आना है। ओके, थैंक यू।